हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके सामने अपनी 5वीं कक्षा का हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का ये 4th लेसन आपके सामने रखने जा रहे हैं। और इस लेसन में अपने पास मेजर ध्यानचंद, जो हॉकी के बहुत बढ़िया प्लेयर रहे हैं, उनकी जीवनी इस पाठ में हम पढ़ेंगे। मेजर ध्यानचंद जब तक अपनी इंडियन हॉकी टीम में रहे, भारत को सबसे ज़्यादा हॉकी के अंदर गोल्ड मेडल दिलाने वाले मेजर ध्यानचंद की टीम रही, जिन्होंने 1975-78 तक खूब सारे गोल्ड मेडल भारत हॉकी ने जीते हैं। उनके आशीर्वाद से, उनकी मेहनत से ये चीज़ सफल हो पाई। और आज अपना हिंदी का ये जो पाठ है, पाठ 4, हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद, इस पाठ को हम पढ़ेंगे और इसके विस्तार से इन चीज़ों को हम जानेंगे। कक्षा 5वीं, पाठ 4, हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद, जीपीएस करसूम, जीन 19/261, ये अपने स्कूल का कोड है। अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। हॉकी का जादूगर। हॉकी आपने किस किस ने खेला है? हॉकी, क्रिकेट बच्चे आजकल ज़्यादा खेलते हैं। आजकल हॉकी थोड़ा सा कम खेल पा रहे हैं बच्चे, क्योंकि हॉकी की एक स्टिक होती है जो लगभग 1000 रुपये के आसपास आती है। वो स्टिक थोड़ी सी कॉस्टली है, इसलिए बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। पहले लकड़ियों से खुद ही बनाते थे। तो मेजर ध्यानचंद हॉकी का जादूगर। जादूगर इनको क्यों कहा? ये जिस तरीके से हॉकी खेलते थे वो अपने आप में एक जादू था। लोगों की समझ में नहीं आता था कि मेजर ध्यानचंद इतना बेहतरीन कैसे खेल पाते हैं। एक बार रुकेंगे आप। हॉकी का मैदान, ध्यानचंद सेंटर फॉरवर्ड। सेंटर होता है बिल्कुल बीच का, फॉरवर्ड आगे, यानी कि बिल्कुल हॉकी के मैदान में बिल्कुल जो सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन होती है, जिसको सबसे ज़्यादा मुकाबला करना होता है, वो ध्यानचंद का स्थान है। यानी कि बिल्कुल फ्रंट टीम के बिल्कुल बीच में सेंटर होता है, बिल्कुल बीच में सर्कल के अंदर सेंटर होता है। फॉरवर्ड आगे, सेंटर फॉरवर्ड जगह पर खेल लेते हैं। यानी कि जब मेजर ध्यानचंद हॉकी खेलते थे, वो सेंटर फॉरवर्ड सबसे आगे होकर हॉकी खेलते थे। इस स्थान पर खेलने वाले खिलाड़ी अग्रिम पंक्ति, अग्रिम होते हैं बेटे, आगे की पंक्ति होती है लाइन का, मध्य बीच का वह प्रमुख होता है, सबसे मेन खिलाड़ी होता है ये टीम में। इस स्थान पे खेलने वाला, सबकी नज़र गोल पोस्ट पर थी। गोल वैसे गोल और पोस्ट, जहाँ पे हमें बॉल डालनी होती है उसे बोलते हैं गोल पोस्ट। सबकी नज़रें गोल पोस्ट पर थी। गोल करने के लिए ध्यानचंद बिजली की गति से आगे बढ़े। बिजली की गति, बहुत तेज गति। बिजली की गति होता है आगे बढ़ना, स्थान बदलना गति कहेंगे। बिजली की गति, बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे थे बॉल के साथ। उन्होंने जोरदार स्कूप किया। स्कूप होता है हॉकी से बॉल को एकदम से ऊपर उछाल देना, इसे हम स्कूप कहते हैं। हॉकी स्टिक से उन्होंने जोरदार बॉल को ऊपर उछाला। गेंद उठाने की इस कला में उनका जवाब नहीं था। गेंद बेटा, जो बॉल, ये जो स्कूप करने का उनका टैलेंट था, ये सबसे बेहतरीन उनका टैलेंट था। लेकिन यह क्या, गोल नहीं हुआ। गेंद गोल पोस्ट के ऊपर से होती ही बाहर निकल गई। जो गेंद थी गोल पोस्ट के ऊपर से बाहर निकल गई। हैरानी, आश्चर्य होता है बेटे, हैरानी, आश्चर्य की गोल नहीं हुआ। ऐसा कभी होता नहीं था कि मेजर ध्यानचंद जिस प्रकार से स्कूप करते थे और गोल ना हो, और इस बात के लिए सबको आश्चर्य हुआ। गोलकीपर, दूसरे खिलाड़ी व दर्शक, गोलकीपर होता रखने वाला, गोल को बचाने वाले इंसान को कहा गया है गोलकीपर। दूसरे खिलाड़ी, बाकी जो खिलाड़ी थे खेल रहे थे, वह दर्शक होते हैं देखने वाले। सभी दर्शक सब अचंभित रह गए। चंबित होता है हैरान रह गए, सबको हैरानी हुई। ध्यानचंद के चेहरे पर अफसोस के भाव थे। ध्यानचंद के चेहरे पर अफसोस था कि भी गोल क्यों नहीं हुआ। वे सरप्राइज थे, हैरान थे कि ऐसा क्या हुआ कि गोल नहीं हुआ। लेकिन वे मैच खेलते रहे और उन्होंने अपना मैच जारी रखा। उन्हें शक हुआ कि गोल पोस्ट की ऊंचाई में कोई गलती है, कि गोल पोस्ट में कहीं ना कहीं इसकी ऊंचाई मुझे कम लग रही है। मैं जिस तरीके से स्कूप करता था, जहाँ पर मैं बॉल को मारता था, बिल्कुल गोल होता था, बिल्कुल कॉर्नर की ये पोजीशन होती थी, गोल के बिल्कुल कॉर्नर पे बॉल डालते थे।
मैच के बाद उनके आग्रह होता है बेटे विनती के ऊपर, नम्रता से पूर्वक की गई बात को हम बोलते हैं आग्रह। प्रेम से किसी अपनी बात को रखना उसे आग्रह कहा जाता है। पर गोल पोस्ट को नापा गया, उसकी ऊंचाई को नापा गया, उसकी ऊंचाई 3 इंच कम पाई गई। 3 इंच का अर्थ है आपकी 6 उंगलियां, यानी कि जितनी स्थान में बॉल जानी चाहिए थी उतनी ही ऊंचाई गोल पोस्ट की कम थी। और अब उनको पता लग गया था कि उनकी इसकी ऊंचाई 3 इंच कम पाई गई। गोल न होने का राज खुल गया कि मेजर ध्यानचंद को पता चल गया कि गोल इस वजह से नहीं हुआ है, और उनको इतना अनुमान रहता था कि भाई बॉल कहाँ जाएगी। ध्यानचंद ने सेंटर फॉरवर्ड के रूप में खेलते हुए अपने खेल जीवन में 1000 गोल किए, जो कि विश्व रिकॉर्ड है। विश्व क्या होता है बच्चे? विश्व होता है संसार, दुनिया, जगत, जग, ये इसके पर्यायवाची भी शब्द हैं। पूरी दुनिया के सभी देश मिलके विश्व बनाते हैं। पूरी दुनिया को भी हम विश्व कह सकते हैं। रिकॉर्ड, सबसे ऊंचा रिकॉर्ड था, सबसे ज़्यादा गोल मेजर ध्यानचंद के थे। हॉकी के इस खिलाड़ी का जन्म इलाहाबाद बेटा उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पे जिसको प्रयाग भी बोला जाता है। प्रयाग पे के नीचे याग, प्रयाग। 29 अगस्त 1905 को हुआ था। तो मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था, ये प्रश्न आता है। मेजर ध्यानचंद का जन्म इलाहाबाद में 29 अगस्त 1905 को हुआ। इनके पिता का नाम सोमेश्वर दत्त सिंह और माता का नाम श्यामा देवी था। पत्नी का नाम जानकी देवी था। इलाहाबाद ही वो जगह है उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ पे गंगा और यमुना नदी आके मिलते हैं, और इसे ये भी माना जाता है कि यहाँ पे सरस्वती नदी भी नीचे से आके इसमें मिलती है। मात्र होता है सिर्फ 16 साल की उम्र में ध्यानचंद को भारतीय सेना में नौकरी मिल गई। भारतीय सेना में उनको नौकरी मिली। वे दिन में सेना में नौकरी करते, रात को मन लगाकर हॉकी का अभ्यास करते थे। देखिए उनका जुनून कैसा था, कितनी मेहनत से, लगन से वो हॉकी खेलते थे। सारा दिन नौकरी करने के बाद भी इतना मेहनत और इतनी समय वो बचा लेते थे कि उनको हॉकी भी रात को खेलना है। स्टिक होती है बेटे छड़ी, हॉकी को स्टिक कहा गया है, जो हॉकी की स्टिक होती है स्टिक का है। स्टिक और बाल के साथ उनकी कलाकारी कमाल की थी, वो इतने कमाल से खेलते थे। वे विपक्षी होता है बेटे विरोधी टीम, रक्षक बचाने वाले, जो विरोधी टीम के खिलाड़ी होते हैं जो गोल को बचाते हैं, रक्षा करते हैं गोल की, उन्हें कहा गया विपक्षी रक्षक, के बीच गेंद को अपनी स्टिक से चिपकाए हुए, बिल्कुल गेंद चिपकी रहती थी उनकी स्टिक से, मछली की तरह फिसल जाते और गोल पर गोल करते थे। ये उनकी खासियत थी। उनकी हॉकी स्टिक से गेंद बिल्कुल चिपकी रहती थी। कई बार कई देशों ने उनके हॉकी स्टिक को तुड़वा कर चेक किया, कहीं कोई चुंबक तो नहीं है इस हॉकी स्टिक के अंदर। वो इतनी ज़बरदस्त तरीके से हॉकी खेलते थे कि उनके जैसा खिलाड़ी पूरी सदी में नहीं मिलेगा हॉकी का। उनके प्रारंभिक होता है बेटे आरंभिक, शुरू के प्रशिक्षक होता है कोच, सूबेदार मेजर तिवारी बोले। उनके जो कोच थे सूबेदार मेजर तिवारी बोले। तिवारी ने इन्हें हॉकी के कई महत्वपूर्ण गुर सिखाए। गुर क्या होता है? गुर होता है ट्रिक्स, चाल, इसे हम गुर कहेंगे, सिखाए। इनके बचपन का नाम ध्यान सिंह था, लेकिन सेना के अधिकारियों ने इन्हें प्यार से ध्यानचंद रख दिया। उनके बचपन का नाम था ध्यान सिंह, लेकिन सेना के अधिकारी उनको प्यार से कहते थे ध्यानचंद। वो सबकी चहेते थे क्योंकि खिलाड़ी इतने बढ़िया थे, इंसान उससे ही बढ़िया थे। खेल में उपलब्धियों के कारण सन 1947 के बाद मेजर के रूप में इनकी पदोन्नति दी गई थी। 1947 के अंदर इनको पदोन्नति दी गई थी। सन 1936 के बर्लिन बेटा जर्मनी की राजधानी है, हिटलर वहाँ से थे। ओलंपिक में ध्यानचंद की कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने, भारत की जो हॉकी टीम थी मेजर ध्यानचंद की कप्तानी में, कप्तान कौन थे? मेजर ध्यानचंद। जर्मनी का उनके घर में, जर्मनी तो बेटे बहुत यूरोप का बहुत तगड़ा देश है, इंग्लैंड से ही बड़ा देश है। 8-1 से करारी शिकस्त होता है बेटे हार देकर स्वर्ण पदक जीता था। तो 1936 के ओलंपिक में जर्मनी बर्लिन के अंदर, जर्मनी की राजधानी में, जहां स्टेडियम में चारों ओर जर्मनी के ही दर्शक थे और जर्मनी की जय जयकार कर रहे थे, वहां पर मेजर ध्यानचंद की टीम ने पूरी जर्मनी को उनके घर में
8-1 से करारी शिकस्त हार देकर स्वर्ण पदक जीता, सोने का पदक जीता। फाइनल देखने के लिए स्टेडियम में जर्मन तानाशाह, जर्मन के तानाशाह होता है बेटे एक ऐसा राजा जो सिर्फ अपनी ही चलाता है, उसका नाम था एडोल्फ हिटलर, भी मौजूद थे। ये जर्मनी के तानाशाह थे, एडोल्फ हिटलर मौजूद थे। ये देखिए बच्चे किस प्रकार से खेल रहे हैं। ये खेल दिखा रखा है हॉकी का खेल। ये स्टिक है, ये हॉकी स्टिक है, ये बॉल है और ये बच्चे खेल रहे हैं। ये एक टीम के सदस्य हैं, दोनों इनकी ड्रेस एक जैसी है। ये विरोधी टीम के सदस्य हैं, दोनों इनकी ड्रेस एक जैसी है। टीम को उनके हाथों स्वर्ण पदक दिए जाने थे, लेकिन जर्मनी की हार से वे इतने गुस्से में थे कि खेल समाप्त होने से पहले ही स्टेडियम छोड़कर चले गए। अगले दिन हिटलर ने हॉकी के जादूगर ध्यानचंद से मिलने का संदेश भिजवाया। संदेश होता है बेटे, संदेश बेरा बोल देते हैं यहाँ पर हरियाणवी में इसको, बेरा पहुँचाया, संदेश पहुँचाया, मैसेज पहुँचाया। इससे वे बेहद चिंतित हो गए। मेजर ध्यानचंद चिंता में हो गए, भी तानाशाह है, कुछ भी कर सकता है, ऐसी क्या बात होगी। उन्होंने हिटलर की तानाशाही व क्रूरता, तानाशाही जो उसके दिमाग में आ गया करेगा करेगा, कोई नहीं रोक सकता, उसे हम तानाशाह कहेंगे। क्रूरता, निर्दयता के कई किस्से सुने हुए थे, यानी कि उसने कई सारे किस्से सुने हुए थे, कितना निर्दयी तानाशाह है। अगली सुबह जब ध्यानचंद हिटलर से मिलने पहुंचे तो जर्मनी तानाशाह ने बेहद गर्मजोशी होते बेटे, गर्मजोशी, बहुत आदर के साथ, सम्मान के साथ, बहुत प्यार के साथ स्वागत किया, उनका स्वागत, ऐसे हम कहेंगे गर्मजोशी से। बातचीत के दौरान हिटलर ने उनके सामने जर्मन फौज में बड़े पद का प्रस्ताव दिया कि आप जर्मनी में आ जाइए, जर्मनी में रहिए, मैं आपको बहुत बड़े पद के ऊपर, कर्नल, मेजर रैंक के ऊपर आपको पदोन्नति दे दूंगा। लेकिन हमारे दद्दा किसके लिए प्रयोग किया हमने? मेजर ध्यानचंद के लिए। मेजर ध्यानचंद ने अपने देश प्रेम के कारण, अपने देश से प्रेम के कारण यह प्रस्ताव, इस प्रस्ताव को, जर्मनी सेना में शामिल होने के प्रस्ताव को विनम्रता पूर्वक, बड़े ही प्रेम से, नम्रता के साथ ठुकरा दिया। उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपने देश में, तब वो एक साधारण से सैनिक थे, सैनिक के रूप में खेलना जारी रखा। बड़े पदोन्नति, बड़ा पद उनके लिए कोई लालच नहीं कर पाया। ध्यानचंद खेलते समय अपने अनुशासन होता है भाई, स्वयं के ऊपर शासन। जिस व्यक्ति के पास अनुशासन होता है वो ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा, उसका स्वयं के ऊपर कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है। इसे हम कह सकते हैं स्वयं नियंत्रण। जिन बच्चों के पास अनुशासन है और धैर्य, ये दोनों किसी भी इंसान के सबसे बड़े गुण हैं। ध्यानचंद खेलते समय अनुशासन और धैर्य के कारण भी प्रसिद्ध थे। बड़ा तगड़ा अनुशासन था, बड़े धैर्य रखते थे, धीरज रखते थे। सन 1933 में आर्मी होता है बेटे, फौज को आर्मी कहा जाता है, फौज। कप के विरोधी टीम के सेंटर हाफ खिलाड़ी ने खेल में पिछड़ने पर, पीछे रहने पर आपा खो दिया, गुस्से में हो गई। वह ध्यानचंद के सिर पर हॉकी स्टिक दे मारी, और जो हॉकी स्टिक थी ध्यानचंद के सिर पर दे मारी, जिसके कारण उनके सिर पर चोट लगी। बहुत तगड़ी स्टिक होती बेटा वो। घायल, उससे वो घायल हो गए। घायल ध्यानचंद ने मैदान के बाहर जाकर घाव पर पट्टी करवाई। वह खेल भावना का परिचय देते हुए पुनः मैदान में उतरे। पुनः का अर्थ होता है बेटे दोबारा मैदान पर आए। तत्पश्चात होता है इसके बाद, विपक्षी टीम पर ताबड़तोड़ 6 गोल करके खेल के उच्च कौशल से अपना बदला लिया। कौशल होता है बेटे स्किल, करने का तरीका, काम को कितने बेहतरीन तरीके से हम करते हैं, उसे कहा जाता है कौशल। अपने परिवार और खेल प्रेमियों के बीच ध्यानचंद दद्दा होता है दादा, और बड़े भाई को भी दादा बोल देते हैं, दद्दा के नाम से प्रसिद्ध होता है, पहचान मिलना थे। विदेशियों में भी वे अत्यंत लोकप्रिय थे। अत्यंत होता है ज़्यादा, लोकप्रिय, प्रिय होता है प्यारा, लोगों का प्यारा, लोकप्रिय, लोगों का प्यारा थे। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन ने एक बार कहा था, मिस्टर ध्यानचंद, जिस तरह से क्रिकेट में रन बनते हैं, आप वैसे ही हॉकी में गोल करते हो। जैसे क्रिकेट में रन बनते हैं, आप हॉकी में
गोल करते हो। ऑस्ट्रेलियाई मानते हैं कि ध्यानचंद देवी प्रतिभा के धनी थे। देवी देवताओं वाली प्रतिभा होती है बेटे, स्किल, कौशल, प्रतिभा थी उनके अंदर, स्पेशल कार्य करने की जो अक्षमता होती है उसे हम प्रतिभा कहते हैं, के धनी थे। क्योंकि 2 हाथों से इतने गोल संभव नहीं हैं। ऑस्ट्रिया यूरोप का एक देश है। ऑस्ट्रिया जर्मनी के नीचे है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, कैपिटल है वहाँ की राजधानी वियना। भारत की राजधानी नई दिल्ली, ऑस्ट्रिया की वियना, और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। चंडीगढ़ एकमात्र ऐसी राजधानी है जो हरियाणा और पंजाब 2 अलग अलग राज्यों की एक ही राजधानी है। पूरे भारत में और कोई भी ऐसा शहर नहीं है जो 2 उसकी राजधानी हो। हाँ, के एक क्लब में ध्यानचंद की 4 हाथ वाली मूर्ति स्थापित की गई है। देखिए 4 हाथ, जैसे देवताओं के होते हैं ना, ऐसे ही ध्यानचंद के 4 हाथ लगा रखे हैं। 4 हाथों में हॉकी स्टिक दिखा रखी है। मूर्ति स्थापित की गई, इसके 4 हाथों में हॉकी स्टिक है। ये मूर्ति कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। ये अपने 5वें प्रश्न का उत्तर, इसलिए मैंने यहाँ पे गोल दारा लगा के और ये अंडरलाइन किया हुआ है, ब्रैकेट लगाई हुई है। ये प्रश्न का उत्तर है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। कई बार विपक्षी टीमों के उनके स्टिक को तोड़कर देखा कि इसमें चुंबक आदि तो नहीं लगा है, जिसके कारण वे दनादन गोल करते हैं। कई लोगों को ये लगता था कि इनके हॉकी स्टिक में कुछ समस्या है। उनको लोग ठीक ही हॉकी का जादूगर कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? हॉकी का जादूगर। उनको लोग ठीक ही हॉकी का जादूगर कहते हैं। ये 6ठे प्रश्न का उत्तर आ गया। यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट हो जाता है। सन 1932 में लॉस एंजलिस ओलंपिक में भारत ने अमेरिका को 24-1 से हराया, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। देखिए मेजर ध्यानचंद की उपलब्धि। अमेरिका में लॉस एंजलिस के अंदर 1932 में 24-1 से उस पूरी की पूरी टीम को हराया। इस मैच में मेजर ध्यानचंद ने 8 और उनके छोटे भाई रूप सिंह ने 10 गोल किए थे। ओलंपिक दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छी खेल प्रतियोगिता होती है, जिनकी सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है, और ये आयोजन 4 साल बाद होता है। वो ओलंपिक कितने छल्ले बेटे? 5 छल्ले, 5 महाद्वीप, और इसलिए 4 साल के बाद ये आयोजन होता है। सन 1956 में ध्यानचंद को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। सन 1972 में म्यूनिख, यूरोप का एक शहर है, ओलंपिक में विशेष अतिथि गेस्ट के रूप में ध्यानचंद को बुलाना, अतिथि मेहमान किया गया। लेकिन आर्थिक बेटे पैसे नहीं थे, वहाँ जाने की टिकट बहुत ज़्यादा लगती थी, जाने का समय बहुत ज़्यादा था। और मेजर ध्यान, आजकल देखो खिलाड़ियों के पास बहुत सारा पैसा है, तब पैसे नहीं होते थे, लेकिन आर्थिक स्थिति सही नहीं होने की वजह से वे सम्मान प्राप्त करने नहीं पहुँच सके थे। भारत सरकार ने ध्यानचंद के सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया है। उनके जन्म दिवस 29 अगस्त को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में आयोजित मनाया जाता है। आयोजित होता है बेटे, मनाना। भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी का गौरव ध्यानचंद के परिवार ने भी खूब बढ़ाया है। अपना राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। ये प्रश्न बेटे कई बार पूछा जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। और हॉकी क्यों है? क्योंकि मेजर ध्यानचंद की इसमें बहुत बड़ी महत्ता रही है। उन्होंने बहुत सारे हॉकी के अंदर गोल्ड मेडल ओलंपिक के अंदर मेजर ध्यानचंद ने दिलाए हैं, इसीलिए हमारा ये राष्ट्रीय खेल है। उनके पुत्र अशोक कुमार ने सन 1975 में विश्व कप में गोल करके भारत को हॉकी में विश्व विजेता बनाया था। मैं बता रहा था ना, 1975-78 तक भारत के हॉकी का बोलबाला था, तब उनके पुत्र आगे थे, बेटे आगे थे। हॉकी से संन्यास के बाद भी ध्यानचंद को विदेशों में कई अच्छे प्रस्ताव आए, लेकिन उन्होंने धन के लिए देश नहीं छोड़ा। उनके पास बहुत सारे ऑफर आए एज ए कोच के रूप में कि आप हमारे देश के बच्चों को, हमारी देश की टीम को आप तैयार कीजिए, लेकिन मेजर ध्यानचंद ने कभी भी चंद पैसों के लिए अपने देश को नहीं छोड़ा। उन्होंने राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में प्रशिक्षक के रूप में कार्य किया, और पटियाला के अंदर एक कोच के रूप में, प्रशिक्षक बेटा दोबारा ये सब, कोच के रूप में, ट्रेनिंग देने वाले के रूप में काम किया।
3 दिसंबर 1979 को दिल्ली के एक अस्पताल में हॉकी के इस महान जादूगर का निधन हुआ था। निधन होता है बेटे, मृत्यु प्राप्त होना, मर जाना। मेजर ध्यानचंद ने झांसी के हीरो ग्राउंड पर हॉकी खेलना शुरू किया था। उनका अंतिम संस्कार भी इसी ग्राउंड, हीरो ग्राउंड पर हुआ था। ये थी मेजर ध्यानचंद की सारी कहानी, उनका जन्म। एक बार मुख्य बातों को हम दोबारा देखेंगे। मेजर ध्यानचंद कहाँ खेलते थे? सेंटर फॉरवर्ड के खिलाड़ी थे। किसके लिए फेमस थे? स्कूप लगाते थे जोरदार, बिल्कुल गोल जाता था। मेजर ध्यानचंद का जन्म इलाहाबाद में हुआ। 29 अगस्त 1905 को हुआ था। पिता का नाम सोमेश्वर दत्त, माता का नाम श्यामा देवी था, पत्नी का नाम जानकी देवी था। 16 साल की उम्र में मेजर ध्यानचंद को भारतीय सेना में नौकरी मिल गई थी। इसके पश्चात इनके बचपन का नाम ध्यान सिंह था, लेकिन सेना के अधिकारी ने प्यार से इन्हें ध्यानचंद रख दिया। 1936 का ओलंपिक कहाँ हुआ? सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में ध्यानचंद की कप्तानी भारतीय हॉकी टीम ने जर्मनी को 8-1 से करारी शिकस्त दी। जर्मनी के तानाशाह का नाम बताओ। जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर। देखिए यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, आपको ये सारे प्रश्न बनाने हैं। मेजर ध्यानचंद की टीम ने 1936 के ओलंपिक में जर्मनी को कितने से हराया? 8-1 से हराया। फिर जर्मन तानाशाह ध्यानचंद ने, एडोल्फ हिटलर ने ध्यानचंद को प्रस्ताव दिया। हिटलर ने उनके सामने जर्मन फौज में बड़े पद का प्रस्ताव दिया, लेकिन दुंदा ने देश प्रेम के कारण यह प्रस्ताव विनम्रतापूर्वक ठुकरा दिया। 1933 के आर्मी कप में विरोधी टीम के सेंटर फॉरवर्ड खिलाड़ी ने उनको स्टिक मारी, चोट लगी, फिर बड़े अच्छे से उसकी टीम को हराया। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन ने कहा, मेजर ध्यानचंद जैसे क्रिकेट में रन बनाते हैं ऐसे हॉकी में गोल करते हैं। मेजर ध्यानचंद की मूर्ति कहाँ लगी? 5वां प्रश्न का उत्तर है ये। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के एक क्लब में ध्यानचंद की 4 हाथों वाली मूर्ति स्थापित की गई। इसके 4 हाथों में हॉकी स्टिक है। ये पिक्चर आप देख लीजिए ध्यान से। हॉकी का जादूगर। 1932 का ओलंपिक कहाँ हुआ था? 1932 का ओलंपिक लॉस एंजलिस में, देखो 32 में हुआ, उसके बाद 1936 में हुआ। हर 4 साल के बाद ओलंपिक होता है। 1932 के ओलंपिक में लॉस एंजलिस अमेरिका में भारत ने अमेरिका को कितने गोल से हराया? 24-1 से हराया। ये सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड है ओलंपिक का। उनके जन्म दिवस, भारतीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद के पुत्र का नाम बताइए। उनके पुत्र अशोक कुमार थे। 1975 में विश्व कप में गोल करके भारतीय हॉकी को विश्व विजेता बनाया। मेजर ध्यानचंद ने कहाँ पर एक कोच के रूप में कार्य किया? उन्होंने राष्ट्रीय खेल संस्थान, ये आ गया, राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में प्रशिक्षक के रूप में कार्य किया। मेजर ध्यानचंद की मृत्यु कहाँ पे हो गई? 3 दिसंबर 1979 को दिल्ली के अस्पताल में मृत्यु हुई। मेजर ध्यानचंद का अंतिम संस्कार कहाँ किया गया? मेजर ध्यानचंद का अंतिम संस्कार झांसी के हीरो ग्राउंड पर, जहाँ से उन्होंने खेलना शुरू किया था, वहाँ पर किया गया। अब इसके अभ्यास पे हम चलते हैं। इनके चर्चा करने के पश्चात अचंभित, हैरान, आग्रह करना, विनती करना, निवेदन करना, अग्रिम, आगे का, क्रूरता, निर्दयी, गुर सिखाना, दाव पेंच सिखाना, चिंतित, चिंता करना, प्रशिक्षक, प्रशिक्षण देना, राज, रहस्य, विनम्रतापूर्वक, प्रेम से, नम्रता से, विपक्षी, विरोधी, शिकस्त, हराना। पाठ से भी एक कुछ अभ्यास के प्रश्न है, आपको इनको ध्यान से देखना है। ध्यानचंद के चेहरे पर अफसोस के भाव होने पर भी मैच खेलते रहे, इसका क्या कारण था? ध्यानचंद खेल भावना के साथ खेलते थे। ध्यानचंद की खेल भावना में अनुशासन, धैर्य की भावना कूट कूट कर भरी थी। इसका कैसे पता चलता है? हर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी में अनुशासन व धैर्य जरूरी है। और जब उनको हॉकी स्टिक लगी, इसके प्रश्न में आपको और लिखना पड़ेगा, जब उनको विरोधी टीम के खिलाड़ी ने सर पर हॉकी स्टिक मारी, तब भी अपनी पट्टी करवा के अच्छे से खेलते रहे और विरोधी टीम को हराया। ध्यानचंद के बचपन का क्या नाम था? उनका नाम ध्यानचंद कब पड़ा? ध्यानचंद के बचपन का नाम ध्यान सिंह था। सेना के अधिकारी ने उनका नाम प्यार से ध्यानचंद रखा। हिटलर खेल का मैदान छोड़कर क्यों चले गए? उनके अगले दिन ध्यानचंद को क्या प्रस्ताव दिया? जर्मनी की करारी हार से हिटलर मैदान छोड़कर चले गए। उन्होंने ध्यानचंद को सेना अधिकारी के रूप में जर्मनी में रहने का प्रस्ताव दिया, लेकिन मेजर ध्यानचंद ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ये आप वीडियो को यहाँ रोक के इन प्रश्नों का आप कर सकते हैं। इनसे अलग 15 से 20 प्रश्न आपको स्वयं बनाने हैं, उनके उत्तर भी आपको स्वयं लिखने हैं, जो पाठ में से ढूंढ के आपको बनाने हैं। जो बच्चा ये प्रश्न बनाना सीख गया
समझ लीजिए उस बच्चे को सारी चीज़ें समझ में आनी शुरू हो गई हैं, वो जो भी पढ़ता है उस पर उसकी समझ है। मेजर ध्यानचंद की 4 हाथों वाली मूर्ति कहाँ स्थित है, उसकी ऐसी मूर्ति क्यों बनाई गई? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक क्लब ने यह मूर्ति बनाई। ध्यानचंद की प्रतिभा के सम्मान में यह मूर्ति बनाई गई। 1932 में ओलंपिक कहाँ हुए, इसमें कौन सा विश्व रिकॉर्ड बना? 1932 के ओलंपिक लॉस एंजलिस अमेरिका में हुए थे। इसमें भारत ने अमेरिका को हॉकी में 24-1 से हराकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। ये प्रश्न आपने अभ्यास के हैं सारे के सारे, इनसे अलग बहुत सारे प्रश्न इस पाठ से बनते हैं। आपकी बात करेंगे, जर्मन शासक एडोल्फ हिटलर ध्यानचंद के प्रदर्शन को देखकर मैदान छोड़कर चले गए। आप किसी विपक्षी खिलाड़ी के बेहतरीन प्रदर्शन पर क्या करते हैं? तो ये खेल है और खेल खेल के लिए होता है, चाहे इसमें विरोधी खिलाड़ी है वो भी अच्छा खेलता है तो हमें उसकी भी प्रशंसा करनी चाहिए, और हमारे खिलाड़ी भी अच्छे खेलते हैं हमें उसकी भी प्रशंसा करनी चाहिए। जीत हार खेल के एक अंग हैं, उनको कभी भी सीरियसली नहीं लेना चाहिए। जीत और हार खेल के अंग हैं, खेल के हिस्सा हैं, और हमें जब हार का भी आनंद जिस दिन हम लेने लग जाएंगे जीवन के अंदर, यदि आप किसी मैच में हार गए, किसी खेल में हार गए, किसी शर्त में आप हार जाते हैं अपने दोस्तों से, आपको उसका भी मज़ा लेना चाहिए। आप जब जीत का मज़ा लेते हैं, जिस खिलाड़ी ने हार का भी मज़ा लेना शुरू कर दिया वो सिर्फ खेल का मज़ा ले रहा है, उसके लिए जीत हार मायने नहीं रखती। ठीक है, तो जीतने के लिए खेलें, लेकिन हार से डरे नहीं, भयभीत ना हो, रोए नहीं, और हार से सीखे कि भी हमने क्या क्या गलतियां की हैं। हार जीत से ज़्यादा सिखाती है। जब हम सीखने की बात करें, जीत इतना नहीं सिखाती है। क्या आप भी ध्यानचंद की तरह देश की सेवा करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो कैसे अच्छे खिलाड़ी बन के, अच्छे नागरिक बन के, अच्छा इंसान बन के हम अपने देश की सेवा कर सकते हैं? शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास को बनाए रखने के लिए हमारे जीवन में खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बताइए आप कौन कौन से खेल खेलते हैं? हम कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, बैडमिंटन खेल खेलते हैं। ये आगे के प्रश्न आगे भाई पाठ से आगे, कौन से खेल के खिलाड़ी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? खिलाड़ी का नाम बताइए। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया, ये क्रिकेट खेल में उनको दिया गया था। यदि गोल न होने का राज नहीं खुलता तो ध्यानचंद के मन में किस प्रकार के विचार आते? ध्यानचंद बिल्कुल अपनी प्रतिभा से, अपने कौशल से रखते हैं। उनको ये पता था कि उनका स्कूप कहाँ जाएगा, और उससे जब वो ऊपर गया है तो उनको शक हुआ था। ठीक है बच्चे, ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल हॉकी में बेहतर प्रदर्शन कर हॉकी के जादूगर कहलाए। साइना नेहवाल बैडमिंटन की खिलाड़ी है। सुशील कुमार पहलवान है। कौन कौन से खेलों में से बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं? साइना नेहवाल बैडमिंटन, सुशील कुमार कुश्ती। यहाँ बच्चों आपको हरियाणा के, भारत के जो मुख्य खिलाड़ी हैं उनकी फ़ोटो इकट्ठी करनी है, और वो कौन कौन से खेल खेलते हैं, उनकी क्या क्या उपलब्धि हैं। ये एक असाइनमेंट है आप बच्चों के लिए, सभी के लिए। आप कम से कम हरियाणा के जो बेहतरीन खिलाड़ी हैं, जो विजेंद्र सिंह अपना मुक्केबाजी के आते हैं, निशानेबाजी में हैं, इस प्रकार से जो भी खिलाड़ी हैं सबके फ़ोटो इकट्ठे कीजिए। अपने घर वालों की, अपने अध्यापक की मदद लीजिए, और वो फ़ोटो इकट्ठे कीजिए। उनकी जो योग्यताएं हैं, जो उनके श्रेष्ठ प्रदर्शन है, उनके नीचे आपको लिखना है फ़ोटो के नीचे। खेलते समय विरोधी टीम का खिलाड़ी आपसे दुर्व्यवहार करे तो एक अच्छा खिलाड़ी होने के नाते आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? हम अपने खेल पर ध्यान देंगे। वो जो खिलाड़ी, विरोधी टीम का खिलाड़ी दुर्व्यवहार करता है, वो आपके ध्यान को भंग करने के लिए, आपकी खेल भावना से आपको हटाने के लिए ऐसा व्यवहार करते हैं कि अपने ध्यान को अपने खेल पर ना लगा पाए, जिससे आप कोई गलती कर बैठे और आप हार जाए। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि सिर्फ़ और सिर्फ आप अपने खेल पर ध्यान दीजिए पूरे कंसंट्रेशन के साथ। भाषा की बात, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिसमें ध्यान से देखिएगा आप। जरा का मतलब होता है रेत का कण या बुढ़ापा जो आता है उसको हम जरा बोल देते हैं, और दूसरा है जर्रा, कम मात्रा का या थोड़ा, ये इनके लिए शब्द है। नाज है बेटे अनाज, प्यार को भी नाज बोल देते हैं। दूसरा है नाज, अभिमान करना, गर्व करना। गज बेटा एक हाथी को गज बोलते हैं। दूसरा ये जो गज है, नीचे बिंदी ली गई है, लंबाई मापने की इकाई है। लगभग 3 फीट से थोड़ा सा ज़्यादा 3 फीट का एक गज होता है। 1 फीट में 30 सेंटीमीटर या 12 इंच होते हैं, और 30 सेंटीमीटर होते हैं। अपना जो स्केल आपने देखा छोटा, वो आधे फुट का होता है, उसमें 15 सेंटीमीटर होते हैं और 6 इंच होते हैं।
जो बड़ा स्केल होता है वो 1 फुट का होता है पूरा, उसमें 30 सेंटीमीटर होंगे और 12 इंच होते हैं, तो 1 फीट का होता है। तो गज के अंदर 3 फीट होते हैं। सजा, सजा होती है कैद और दंड। दूसरा है सजा, सजाना का ये शब्द है। ये बेटे शब्द आपको बिल्कुल ध्यान से देखने, बहुत सारे ऐसे शब्द आपको मिल जाएंगे जिनके अर्थ अलग अलग मिलेंगे और बिल्कुल सेम रहेगा। जैसे खाना, खाना खाने की क्रिया को भी खाना कहा जाता है और खाने को भी खाना कहा जाता है, ठीक है। राज खुल गया एक मुहावरा है जिसका अर्थ है वेद खुलना। नीचे कुछ मुहावरे दिए गए जिनका अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मछली की तरह फिसलना, हाथ से निकल जाना, धूल चटाना, बुरी तरह हराना, अग्रिम पंक्ति में गिना जाना, सबसे आगे रहना। ये मुहावरे हैं, इनको आपको याद करना है और इनको वाक्य में प्रयोग करके लिखना है। यह भी करें, आपका मनपसंद खेल कौन सा है, अपने मनपसंद खेल के बारे में कुछ वाक्य लिखे। बच्चों ये अपना पाठ था, असाइनमेंट आपको मिला है। सभी अलग अलग खिलाड़ियों की आपको फ़ोटो इकट्ठी करनी है, उनके जो जो प्रदर्शन रहे हैं, किस खेल में उनकी जो जो उपलब्धि रही हैं वो आपको लिखनी है। इन अभ्यास के प्रश्नों का आपको लिखना है। इससे अलग इस पाठ से जुड़े हुए पाठ के अंदर से आपको कम से कम 20 ऐसे प्रश्न लाने हैं और उन प्रश्नों को, उनको उत्तरों को भी आपको लिखना है और लिख के वो मुझे भेजना है। ये आज आपका अपना आज का गृह कार्य रहेगा। बड़ा मज़ेदार पाठ था और अब विश्राम चाहेंगे। थैंक यू बच्चों, आपने जो सहयोग दिया।